हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम कक्षा नवमीं के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.3 के तीसरे का प्रश्न हल करेंगे। जब कभी भी हमारे पास 0 दशमलव में संख्या लिखी हो और उसमें बार लगा हो, उसको हम कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये संख्या लिखी है 0, यह हमारे पास 0.6। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे, इसको चेंज करना है भिन्न के रूप में। तो हमारे पास ये दिया था, हमने माना x बराबर 0.6। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.666 डैट डैट डैश। ये अनंत तक चला जाता, जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक ले जाएंगे। अब हमको कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर दोनों पक्ष में 10 का गुणा करने पर, तो हम दोनों पक्षों में दोस्तों 10 का गुणा कर देंगे। 10 गुणे x, ये बायां पक्ष हो गया, और दाहिने पक्ष में भी 10 गुणे 0.666 डैट डैट डैश, ये ऐसे चला जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x बराबर, इसका गुणा कर देंगे तो 6.666 डैट डैट डैश, ये हो जाएगा। ठीक, अब हमको कुछ नहीं करना, इस 10x को इधर यही लिखा रहने देना। इस 6x को लिख सकते हैं हम 6 + 0.666 डैट डैट डैश डैश, ये लिख दिए। अब इसके बाद हमको करना है, इस 0.66 को हम लिख सकते हैं x के बराबर। किसके लिख सकते हैं, x के बराबर। तो ये हो जाएगा 6 + यहाँ हम लिख देंगे x। अब ये प्लस x है, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये 10x, ये प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, और ये बराबर हो जाएगा 6। 10x में एक x घटा देंगे, हमारे पास बचेगा 9x बराबर 6। अब ये 9 गुणे में तो चला जाएगा बटे में, तो 9 बटे दोस्तों आ जाएगा 6, और इधर बचेगा x। अब इसको हम काट देंगे तो 3 दूनाई 6 और 3 त्रिकाई 9, तो x बराबर हमारे पास 2/3 ही आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 0.6 बार का p/q रूप 2/6 है। ठीक, इसी तरह से दोस्तों अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, हमारे पास दूसरा प्रश्न क्या है, 0.47। इसमें एक संख्या पे बार लगा है। तो अब एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अब अगर एक संख्या पे बार लगा है तो आपको दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना है। 2 संख्या पे बार लगा है तो आपको दोनों पक्षों में 100 का गुणा करना है। 3 संख्या पे बार लगा है तो आपको दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले वही मानेंगे, x बराबर 0.47 बार माना। x बराबर हम क्या मान लेंगे, x बराबर 0.47 बार। अभी x बराबर हमारे पास ये दिया है 0.47 बार, का मतलब है कि हम 7 बार लिख सकते हैं डैश डैश डैश, ये कर दिए। अब दोस्तों हमारी इसमें एक संख्या पे बार लगा था, तो हम इसको क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे, तो इधर भी 10 का गुणा कर देंगे x बराबर, और इधर भी कर देंगे 10 गुणे 0.4777 डैट डैट डैश, गुणा कर देंगे। तो 10 का x में गुणा कर देंगे तो दोस्तों आ जाएगा 10x बराबर, इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.7 डैश डैश 7 डैश डैश डैश। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको और आगे हम ऐसे लिख सकते हैं 10x बराबर, इसको 4 को हम क्या कर लेते हैं, देखो अब दोस्तों हमको ये 4.77 है, इसको हमको इस तरह से लिखना है, 0.47 की जैसे लिखना है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.3। अगर हम इस 7 से 3 निकाल लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 4, और ये 7 7 है ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.477 डैश डैश डैश। अब
अगर हम इस दोनों को जोड़ देते हैं तो फिर से हमारे पास मिल जाता है 4.777। अब दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ हमारे पास 10x है। अब इसको हमको 4.3 है, इस 4.77 की जगह हम क्या लिख देंगे, x, तो यहाँ लिख देंगे प्लस x। अब ये x प्लस में है, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -x बराबर 4.3। 10x में एक x घटा दो तो हमारे पास बचेगा 9x बराबर 4.3। अब ये गुणे में तो दोस्तों बटे में चला जाएगा, 4.3/9। अब इसका हम दशमलव हटाएंगे तो एक अंक में दशमलव, इसको गुणे 1 और एक अंक बाद दशमलव, तो इसको मान लेंगे 10 और इसको काट देंगे, ये हमारे पास बचेगा 43.90। अतः हम कह सकते हैं, अतः 0.47 बार का p/q रूप 43/90 है। अब इसी का हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारे पास 0.001 और इसमें 3 संख्याओं पर बार लगा है। इसको हम मानेंगे, माना x बराबर 0.001। अब इसका हम बार हटा देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.01001 और ये डैश डैश ऐसे करता चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। अब इस 3 संख्याओं पर बार लगा है तो हमने बताया है, शुरू में ही बताया है कि अगर एक संख्या पर बार लगा तो 100 का गुणा करेंगे। 2 संख्या पर बार लगा है तो आप एक संख्या पे बार लगा तो आप 10 का गुणा करेंगे, 2 संख्या पे बार लगा तो आप 100 का गुणा करेंगे और 3 संख्या पर बार लगा तो आप 1000 का गुणा करते हैं। दोस्तों हमारे पास यहाँ 3 संख्याओं पर बार लगा है तो आप कुछ नहीं करना है, आप इधर x लिख लो बराबर, इधर क्या करोगे 0.001 और इधर कर देते हैं 0.001, ये डैश डैश ऐसे करता चला जाएगा। अब दोनों साइड हम 1000 का गुणा कर देते हैं। 1000 गुणे x बराबर 0.001 0.001 डैश 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 ये ऐसे चला जाएगा। अब गुणा कर दिए तो 1000 में x का गुणा करोगे कितना जाएगा, 1000 x बराबर आ जाएगा। इसमें हम गुणा कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 0.001 डैश डैश ये ऐसे करता चला जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसके आगे 1000 x बराबर, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.001 डैश डैश डैश, ये कर दिए। अब हमको कुछ नहीं करना है, इस 0.001 को क्या कर लेंगे 1000 x बराबर 1 + इसकी जगह हम लिख देंगे x। अब ये प्लस में इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1000 x ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस, बराबर ये आ जाएगा हमारे पास 1। 1000 में x घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 999 x बराबर 1। ये गुणे में है तो दोस्तों चला जाएगा बटे में, तो 1/, आ जाएगा 999। x बराबर आ गया 1/999। अब हम कह सकते हैं कि 0.001 बार का p/q रूप 1/999 है। इसी प्रकार से दोस्तों जितने भी सवाल आपको अगर दिया जाता है और इसी तरह से उदाहरण के सवाल हैं, इनको आप हल कीजिए और ये आपको इनको हल करते समय ध्यान रखना है कि अगर बार एक संख्या पे लगा तो आपको 10 का गुणा करना है, 2 संख्या पे लगा है तो 100 का गुणा करना, 3 संख्या पे लगा है तो आपको 1000 का गुणा करना है। आइए एक उदाहरण और हम उदाहरण से लेते हैं और उसको हल करते हैं। जैसे हमारे पास दिया है 0. एक उदाहरण का है, इसको हम करते हैं 0. हमारे पास दिया है 3 बार। उदाहरण नंबर दिया हमारे पास ये 7 है। इसको कैसे हल करेंगे तो फिर से हम मानेंगे x बराबर मानेंगे दोस्तों 0.3 बार। अब यह हम माना, अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.333 डैश डैश ये से बढ़ता चला जाएगा। वो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों में एक संख्या पे बार लगा है तो हमको 10 से गुणा करना, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो 10 गुणे x बराबर इधर हो जाएगा 10 गुणे 0.3333 डैश डैश डैश। तो गुणा कर देंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 10x बराबर, इसका गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3.3 डैश 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 डैश। अब इसको हम लिख सकते हैं 10x
बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333 डैश 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 डैश। अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं 10x बराबर 3 प्लस इसकी जगह हम लिख देंगे x। दोस्तों ये प्लस x है, इसको ले आएंगे तो हो जाएगा -x। 10x माइनस x बराबर 3। 10x में एक x घटा दो दोस्तों, हमारे पास बच जाता 9x बराबर 3। अब ये गुणे में तो चला जाएगा बटे में, 3 बटे क्या हो जाएगा 9, 3 एक कम 3, 3 तरकाई 9, तो x बराबर दोस्तों आ जाएगा हमारे पास 3। अतः हम कह सकते हैं, अतः 0.3 बार का p/q रूप 1/3 है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप अगर संख्याओं में बार लगा हो तो उनको कैसे p/q या भिन्न के रूप में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं या परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं आप सीख गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके पास जो भी सवाल दिया जाएगा आप बड़े आराम से हल कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।